स्पेसिफिक रीज़न ये है, बहुत सारे रीज़न्स हैं इसके दाँत में काई लगने के लिए, पर हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं डेंटल कैरीज। ये 3 परत के होते हैं। पहले होता है इनामल, डेंटिन, फिर पल्प आती है। तो जैसे कि स्पेसिफिक आज की बिस्किट बहुत स्टिकी है, बिस्किट हो गया है, ब्रेड हो गया, ग्लूकोज अपना बहुत ज़्यादा जब लोग लेने लगते हैं ना, तो जो हमारे फूड जो पार्टिकल होते हैं वो जाके दांतों में चिपक जाते हैं, और जब चिपकने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। और उसके लिए टाइम पर ब्रश ना, टू टाइम पर ब्रश ना करना, अवेयरनेस ना रहना, टूथपिक का यूज ना करना, फ्लॉस का यूज ना करना, ये बहुत सारे रीजन्स हैं इसके। और तो टाड़े न लगे इसके लिए फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल हम लोग कम से कम करें। हाँ, इसके कम से कम आप पहले तो सबसे पहले कि डेंटिस्ट के पास हुआ है। हर 6 मंथ पे डेंटिस्ट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। और अपने जो ब्रश है, जो हार्ड ब्रश, जैसे रूरल एरिया में है, मैं देखती हूँ कि ब्रश बहुत तेज़ किए जा रहे हैं, जो कि हमारा जो इनामल है ऊपर का जो ईश्वर ने दिया है उसको हटाए जा रहे हैं हम लोग। और हमारे डेंटिन को फिर आगे डेंटिन को भी खींचे जा रहे हैं। तो अपने जो ब्रश है, जो हार्ड ब्रश, जैसे रूरल एरिया में है, मैं देखती हूँ कि ब्रश बहुत तेज़ किए जा रहे हैं, जो कि हमारा जो इनामल है ऊपर का जो ईश्वर ने दिया है उसको हटाए जा रहे हैं हम लोग। और हमारे डेंटिन को फिर आगे डेंटिन को भी खींचे जा रहे हैं, फिर डेंटिन आ रही है, फिर डेंटिन के पास से पल्प आता है, फिर पल्प जो होता है वो उससे दर्द बहुत ज़्यादा दर्द करती है। और इस चीज़ को समझना जो आम जनता को मुश्किल होती जा रही है कि हमको इस पर ध्यान रखना चाहिए। ये भी हमारा शरीर का पार्ट है। इसको मैं बहुत देखती हूँ कि आते हैं रूम में कि डॉक्टर साहब इसको उखाड़ के फेंक दीजिए। अरे ये भी 32 दांत है, आपका भी एक अंग है, ये पूरे 32 अंग है। जैसे कि आपका पेट है, जैसे आपके हाथ उंगली है, जैसे कि ऑर्गन है, किडनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे ही आपके दांत भी हैं। इस पर इंसान को ध्यान रखिए। और आजकल तो ये भी हो गया है कि दांतों में कि ब्लीडिंग, गम्स ब्लीडिंग जो होती है, उस गम ब्लीडिंग की वजह से गम्स ब्लीडिंग का मतलब क्या हुआ डॉक्टर साहब? जो दांतों से खून बहती जी, जो दांतों से खून बहती है, जो हमारा जो जिंजाइवा है, जो मसूड़े हैं, लाल हो जाना, मसूड़ा अंदर की तरफ जाना, दांत बाहर की तरफ से आने लगती है। इस वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, बीपी हो सकती है, शुगर, क्योंकि मुंह हमारा इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको हम अंदर, इसी के थ्रू हम अंदर पेट में जाते हैं, खाते हैं इसको। इस पर अवेयरनेस होना चाहिए, इस पर ध्यान होना चाहिए, इस पर डेंटिस्ट के पास आना चाहिए। 6 मंथ पे स्कैनिंग कराते रहो, स्कैनिंग। और हमारा एक मुझे बताती है जो ब्रेन, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होती है, वो बताती है कि टूथ जो हमारा होता है पिट एंड फिशर, पहला केस पिट एंड फिशर ही क्या होती है। अगर आप उस पर ध्यान दे दें कि हमारा दांत में कीड़े लग गए हैं, खाना फंस रहा है, तो डेंटिस्ट के पास आओ, फिलिंग कर देगा। वो फिलिंग सफाई करके फिलिंग कर देगा। फिलिंग जब जैसे करेगा उसका दांत बच जाएगा। लेकिन इस पर ये जब तक वो पूरे कीड़े लग ना जाए, दांत सड़ ना जाए, मेडिसिन खा के उसको आराम देते हैं, उसके बाद से लास्ट डिसीजन होती है कि हमको एक्सट्रैक्शन करवाना है या टूथ बच जाए। इंसान को कोशिश करना चाहिए अपने दांतों को बचाने के लिए कि ये दांत बच जाएगा तो फिर लॉन्ग टाइम तक इसकी बहुत एडवांस ट्रीटमेंट आ चुकी है। RCT करा दो, लेजर ट्रीटमेंट कराओ। तो आपका कहना है कि अगर दांत में डेंटल कैरीज या टाड़े लगते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि उसको निकाल करके वहाँ पे फिलिंग की जाए और कैप लगाया जाए। हाँ, उसको कैप नहीं, ऐसा नहीं कि तुरंत ही फिलिंग किया जाएगा। पहले वो चेक करना होता है कि ये कैविटी किस टाइप की है, या ये अंदर तक तो नहीं गया, ये ऊपर ही है। ये अगर अंदर तक चला गया तो इसको RCT करके बचाया जा सकता है। अगर कैविटी है तो इसको इंसान फिल करके बचाया जा सकता है, और नहीं तो RCT करा के इंसान कैप करा ले। और उससे भी नहीं हो सकता है तो आप एक्सट्रैक्शन करवा के, अब तो वो भी आ चुका है, इम्प्लांट भी होती है, इंसान इम्प्लांट भी लगवा लेता है, अपना इम्प्लांट डाल देंगे। तो बहुत सा एडवांस ट्रीटमेंट है डेंटल का। लेकिन मोस्ट प्रॉपर ये है कि आप स्केलिंग 6 मंथ का आके स्केलिंग कराइए, अपने डेंटिस्ट के पास कंसल्ट कीजिए, दिखाइए, क्योंकि दिखता नहीं है। आप खुद शीशा में देखिए कि मेरे दांतों में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। मसूड़ों को देखिए, मसूड़ों से खून बह रही है, उसके में भी बहुत दिक्कत है। इससे आपको
बीमारियाँ हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है, बीपी की बीमारियाँ हो सकती है। ये हमारे अभी आजकल आर्टिकल्स कह रहे हैं कि आप उसको गम्स को, ओरल हाइजीन को मेंटेन करवाइए, नहीं तो बहुत सारी बीमारियाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि टूथ शार्प हो गया, उसकी वजह से इंसान सोचता है अरे क्या हो गया, लेकिन टूथ शार्प बार बार बाइटिंग करने से वहाँ कैंसर, पहले तो थोड़ा बहुत इरिटेट करेगा, फिर वहाँ कैंसर भी हो सकता है। इसको डेंटिस्ट के पास अगर डेंटिस्ट हल्का सा शार्प को स्मूथ कर देगा, स्मूथ करके अपना कोई भी आसपास के आपके डेंटिस्ट हो उसके पास जाइए और कंसल्ट कीजिए। तो आपका कहना ये है कि एक तो दांतों में काले मतलब टाड़े ना लगे, इसके लिए पहली बात तो बढ़िया ओरल हाइजीन मतलब साफ़ सफाई बढ़िया होनी चाहिए। दूसरी बात जो है समय समय पर डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। और एक बात और आपने जोड़ी कि दांतों में जब हम लोग ब्रश करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देके ब्रश ना करें, नहीं तो जो पहला लेयर है इनेमल जिसे बोलते हैं, दूसरा लेयर क्या बताया आपने? डेंटिंग, दूसरा लेयर डेंटिंग, डेंटिंग, तीसरा लेयर पल्प होता है, पल्प। पहुँच जाएगा। पल्प पे अगर पल्प अगर घिस गया तब फिर दांत में झंझनाहट या जो है ठंडा गर्म पानी लगना। एनिमल हटेगा तभी झंझनाहट स्टार्ट हो जाएगी। जी, डेंटिंग की परत से मतलब पहला लेयर अगर हट गया, अब पहला लेयर तब हटने की संभावनाएं होती हैं जब बहुत घिस करके हम ब्रश करें। हाँ, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ब्रश टेक्निक भी होती है, जिसको ब्रश को कैसे आपको ब्रश करने का सही तरीका क्या है? ब्रश करने की, जैसे कि ब्रश है अपना, वो 2 मिनट्स आप ब्रश करो, लेकिन स्मूथली करो, आराम से, जैसे कि स्मूथली। बहुत लोग होते हैं यार ऐसे घिसते हैं, घिस के, आपको घिसना नहीं है, अब ऐसे कुछ नहीं, सफाई नहीं करना है, उसको स्मूथली आप ब्रश कीजिए, उसको निकालिए, बैक्टीरिया को निकालिए, फिर फ्लॉस कीजिए, फिर फ्लॉस करके माउथ वॉश कीजिए, अच्छे से अपना जो कुला कीजिए उसको, इस पर ध्यान दीजिए। और